हेलो। प्रदीप जी, हम लोगों की वार्ता ये रिकॉर्ड हो रही है। हम्म। और मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना परिचय दें जरा। बिल्कुल सर। सर मेरा नाम प्रदीप गिरी है। हाँ हाँ। व्यवसाय एक दवाइयों की दुकान चलाता हूँ हाँ हाँ। और दिल्ली में का निवासी हूँ इस वक्त। हम्म। पीछे से बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से। ओके। हाँ। और यहीं जहाँ पर अपना दुकान है हाँ हाँ। वहीं की कमल विहार हम्म। वेलफेयर एसोसिएशन का हम्म। सचिव हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपकी तारीफ करी सिवाल सर ने। जी जी। सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं आपको भी और आपके माध्यम से आपकी कॉलोनी के सभी लोगों को और इवन दिल्ली के सभी वासियों को और भारतवासियों को भी होली की शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूँ। मैं स्वीकार करते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। जी एक जिज्ञासा थी जी। वो कि टैक्स फ्री कोई भी राष्ट्र टैक्स फ्री कैसे सरवाइव कर सकता है। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। और ये प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। देखिए, टैक्स कुछ नहीं है। टैक्स एक रेवेन्यू चाहिए जिसका खर्च करके हम अच्छी व्यवस्था जमीन पे उतार सकें। हाँ। टैक्स इज एक नथिंग बट द रेवेन्यू जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट। एम आई राइट? हम्म। हाँ जी। तो टैक्स के माध्यम से कुछ रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचती है, जिससे हम्म। कि वह जो है अपनी वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। ठीक है ना? हम्म। हम्म। अब जैसे दुबई टैक्स फ्री है, ठीक है ना? तो हम्म। उनका एक अलग मॉडल है और जो मॉडल हमने बनाया है वो थोड़ा सा अलग है। वैसे आपकी हम्म। जानकारी के लिए दुबई भी टैक्स फ्री है। ये मेरे को जानकारी नहीं था। हाँ हाँ। तो धन्यवाद। लेकिन लेकिन हम जो है कोई दुबई का या किसी देश का मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना हम्म। रेवेन्यू मॉडल है। और हम्म। ये रेवेन्यू मॉडल इतना पावरफुल है कि हम्म। जो धनराशि आज सरकार के पास आ रही है, उससे ज्यादा धनराशि सरकार के पास पहुंचेगी, और ज्यादा नहीं, क्राइम फ्री मॉडल से 10 गुना ज्यादा। और एक हम्म। है पेपर करेंसी फ्री भारत, उससे भी अच्छा। 10 गुना ज्यादा। मतलब आज जो भारत सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू और बाकी जितनी भी रेवेन्यू आ रही हैं, उन हम्म। रेवेन्यू का यदि सम टोटल कर दिया जाए तो उसका हम्म। 20 टाइम्स रेवेन्यू ये दो मॉडल निकाल के देंगे। जब हम्म। हमारे पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी, तो हम अपने लोगों को टैक्स के बोझ के नीचे क्यों दबाना चाहेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल। राइट। ये राइट। 20 गुना कैसे होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। हाँ जी। वर्तमान मॉडल जो है वो बहुत ही घटिया मॉडल है। और उसके तहत जो है, जो आप श्रम और अच्छा काम कर रहे हैं उस पर टैक्स लगता है। हाँ जी। मतलब जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश के लिए उसके ऊपर टैक्स लगता है। हम्म। इस मॉडल में जो अपराध करेगा उस पे ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है ना? तो हम्म। सबसे पहले तो जो अभी अपराध तीन कैटेगरी में रख दिए हैं इन्होंने आर्टिफिशियली। एक हम्म। को कहते हैं संज्ञेय अपराध, जिसे अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जिसकी हम्म। एफआईआर आज के कानून के हिसाब से सीआरपीसी के सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। हाँ जी। दूसरी जो है कैटेगरी है जिसको हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं, जिसको हम्म। अंग्रेजी में नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। और इसकी रिपोर्ट भी पुलिस लिखने के लिए बाध्य है। उसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन है 155 सीआरपीसी। ठीक है ना? और ठीक फिर है। तीसरी कैटेगरी के ऑफेंस होते हैं, सिविल ऑफेंस रहते हैं, जिसमें आपसे भर भर के जो है ना फीस ली जाती है, और आप न्याय की भीख मांगने की भी स्थिति में नहीं रहते हैं। हम्म। तो ये घटिया मॉडल अंग्रेजों ने आपको प्रताड़ित करने के लिए बनाया था। अब आप कल्पना करिए कि ये संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का जो डिफरेंस है ये खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना? हम्म। जो रिपोर्ट करेगा उसे मोटी धनराशि मिलेगी। मतलब मान के चलिए कि किसी भी ऑफेंस का आप यदि रिपोर्ट करेंगे तो पांच हम्म। हजार से लेके 1 लाख रुपए तक की राशि आपको दी जाएगी। करेक्ट? ठीक। जो जो गवाही देगा उसको भी ऐसे ही 5,000 से लेके 1 लाख के बीच की वो दी जाएगी गवाही, डिपेंडिंग अपॉन उसका कैटेगराइजेशन करेंगे किस तरीके का गवाही है। राइट? ठीक। ठीक जो है। जो वकील होंगे उनको भी, इवन जो डिफेंस लॉयर होगा उसको हम्म। फीस जो है वो अपराधी नहीं देगा। डिफेंस लॉयर को फीस भी जो है सिस्टम देगा।
ठीक है ना। ठीक है। तो जज को भी जो है एक बहुत छोटी बेसिक पे मिलेगी, उसको असली पेमेंट रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलेगा जिसका वो जजमेंट डिलीवर करेगा। राइट। ठीक है। ठीक है। जो भी स्टाफ जो भी सर्विसेज दे रहा है उन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएगी। राइट। ठीक ठीक है। इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत का मॉडल बनाया गया था जिसका कॉन्सेप्ट नोट 2017 को भारत सरकार को भेजा गया था। 2019 में 2 साल के बृहद परीक्षण के बाद उसे 2019 में नेशनल पुलिस मिशन के रूप में उसको मान्यता प्रदान की गई और 2019 से आज दिनांक तक वो प्रोजेक्ट मेरे द्वारा ही हेड किया जा रहा है। राइट। ठीक है। उसमें जो है बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। अब उसमें दूसरी डायमेंशन आ गई कि आपको भर भर के पैसा भी मिलेगा। उसमें एक और इनबिल्ट डायमेंशन है पहली सर्टेनिटी में ही कि यदि आप झूठी रिपोर्ट करेंगे तो सिस्टम विल बी हैविंग द नट्स एंड बोल्ट टू आइडेंटिफाई कि आपने झूठी और फैब्रिकेटेड रिपोर्ट की। आप उसी सर्टेनिटी से आप जेल में भर दिए जाओगे। मतलब आपको एफआईआर दर्ज कराने की तो पूरी हक है, वो भी बिना थाने जाए, वो भी आपके घर पे ही हो जाएगी। लेकिन आपको झूठी एफआईआर दर्ज कराने का कोई वो नहीं है। राइट। हमारा जो है डीएनए खराब है, हमने आरटीआई दी तो दुष्ट लोगों ने जो है आरटीआई से फर्जी इंफॉर्मेशन लेके लोगों को ब्लैकमेल करने का काम किया। ढेर सारे ऑफेंसेस में हम फर्जी एफआईआर कर दर्ज करके, चाहे वो दहेज का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो या एससी एसटी का हो, हम भर भर के झूठी रिपोर्ट करते हैं और भर भर के जो है ना उसमें जो है अवैध पैसा क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारा डीएनए खराब है। तो ये खराब डीएनए अब एक खराब काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर इसकी सेकंड सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज के पुलिस के एंटेना में और पुलिस के रडार पर भी नहीं है। राइट। उन साक्ष्यों के साथ 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों के साथ जो कि हैश वैल्यू से लॉक होंगे तो ना तो उसे पुलिस मैनिपुलेट कर पाएगी, ना कोई दूसरा प्लेयर मैनिपुलेट कर पाएगा, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। तो नॉन मैनिपुलेटिव एविडेंस, इसको हम हिंदी में अकाट साक्ष्य कहेंगे, उनके साथ से 15 दिन के अंदर चालान पेश हो जाएगा। फिर तीसरी सर्टेनिटी के तहत जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ना जज को कोर्ट में जाना होगा, ना वकील को, ना गवाह को, ना अपराधी को, जो जहां होगा वहीं से वो ट्रायल सिस्टम में सम्मिलित होगा। और इसको कहा गया है क्राइम फ्री भारत का वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम टेक्नो इंजन। राइट। तो इस इंजन के तहत 3 दिन से लेके अधिकतम 30 दिन में न्याय दे दिया जाएगा। राइट। अब जो अपराध का दंड है वो मॉडिफाई कर दिया जाएगा। एक दंड का एक डायमेंशन होगा जिसमें इम्प्रिजनमेंट है। राइट। और दूसरी इसकी डायमेंशन है, आप फ्री तो है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और इसकी दूसरी डायमेंशन है फाइनेंशियल डायमेंशन। तो अब इसमें जो फाइन होगा वो फिक्स फाइन नहीं होगा, वो कैलकुलेटेड फाइन होगा। इसका मतलब है जितनी भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उससे 2 का मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू जो है वो अपराधी से वसूल की जाएगी। तो उससे अपराधियों में इतना भय होगा कि जिन अपराधों की रिपोर्ट नहीं होगी फिर भी आप डर के जाके अपना अपराध कॉन्फेशन करने पहुंच जाएंगे कि मुझसे ये गलती हो गई, बिकॉज द प्रोसेस का जो फाइनेंशियल वो है इम्प्लीकेशन वो अच्छे से अच्छों में को जो है ना सहने की क्षमता नहीं होगी। राइट। तो इस तरीके से ढेर सारी रेवेन्यू क्रिएट होगी। जो सम्मन्स वारंट की तामीली करेगा उसको भी भर भर के पैसा मिलेगा, उसका भी इसी में कैलकुलेट होगा। तो हर डायमेंशन, चाहे वकील हो चाहे वो हो, वो भर भर के इसलिए बांटा जाएगा तो सबका जो है ना आय की आमदनी का स्रोत बढ़ेगा और अपराधी से दुगना जो है ना वसूल किया जाएगा। राइट। फिर जो है बहुत सारे अपराध जो अभी संज्ञान नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है और वो जो है कभी आपको पकड़ती है तो उससे अवैध वसूली में उसकी ज्यादा रुचि होती है। तो जैसे ट्रैफिक के वायलेशन अकेले से जितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इतने के बराबर पैसा तो ट्रैफिक वायलेशन से अकेला इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें जो है जो
ऑफेंस कैप्चरिंग जो करेगा, तो ऑफेंस कैप्चरिंग कौन कौन करेगा? पब्लिक करेगी ऐप के माध्यम से, ठीक है ना। ओके। सीसीटीवी करेंगे, आईओटी डिवाइसेस करेंगे। तो यदि जिस किसी ने ऐप के माध्यम से कैप्चर किया तो जो है ऐप का मालिक जो है, मतलब जो व्यक्ति जो है ना ऐप को संधारण कर रहा है और उस ऑफेंस को कैप्चर कर रहा है, उसके ऊपर जो पेनल्टी होगी वो आधी पेनल्टी जो है उसके पास पहुंच जाएगी, आधी सरकार के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और ये आज जो नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 बनाया है, इसमें 2000 से लेके 25,000 की पेनल्टी है। ये पहली बार इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि यदि जिसके पास जो है कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है, यदि वो इसका वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी डबल होगी। बात समझ में आई आपको? तो बिल्कुल। तो जो है 2000 से लेके 25,000 सामान्य व्यक्तियों से और पुलिस आदि से 4,000 से लेके 50,000 की पेनल्टी की व्यवस्था इस मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में की गई है, ठीक है ना। ठीक है। अब अपन अपनी सुविधा के लिए पकड़ लेते हैं कि सबसे छोटा ऑफेंस 2000 का जो है आदमी पकड़ता है, राइट। और उसको जो है ना पकड़ने के लिए सीसीटीवी, आईओटी, ड्रोन सभी रहेंगे, लेकिन लेट्स हैव द फोकस ऑन द पर्सन फर्स्ट, राइट। ठीक है। तो वो जब अपन सबसे छोटा ऑफेंस पकड़े 2000 का, राइट। हाँ जी। तो वो 1000 रुपए जो है सरकार के पास पहुंच जाएगा और 1000 रुपए जो कैप्चर करेगा उसके पास पहुंचेगा। ठीक। राइट। अब अज्यूम करें कि यदि भारत की पूरी पॉपुलेशन मान लें 100 करोड़ लोग जो है ना इसको कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो 100 करोड़ लोग यदि एक बटन दबाएंगे तो 100 करोड़ में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सरकार के पास 1 लाख करोड़ जो है एक बटन दबने से आ जाएगा। और जहां तक वायलेशन का सवाल है, आपकी कोई भी जो है ना नंबर प्लेट जो है वो सही नहीं है, एक भी नंबर प्लेट, हार्डली एनी, ठीक है ना। उसमें जो है ना पहली बार का प्रोसिक्यूशन का है 2000 रुपए, दूसरी बार का 5000 और फिर इसके बाद आपको 3 महीने की सजा भी है इसमें। ये इतना हीनस ऑफेंस है। अच्छा। किसी के पास फुर्सत ही नहीं है पकड़ने की। लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, लोग बेल्ट नहीं लगाते हैं। नाउ द सिस्टम विल कैप्चर इट। अब आप ये देखिए, सभी गाड़ियों में एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया जाएगा जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट को जीरो कर देगा। आज 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, राइट। बिल्कुल। अब जो है आपने अभी नई गाड़ियां आई हैं, ये डिवाइस सभी मोटर व्हीकल के इग्निशन के साथ जोड़ दिया जाएगा, राइट। तो अभी जो है ये बहुत स्मार्ट इग्निशन डिवाइसेस हो गए हैं जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेके गाड़ी की फिटनेस को जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। क्लियर। अब अज्यूम करिए कि यदि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आप बैठेंगे तो उसमें लगा हुआ कैमरा वेरीफाई करेगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका है ही नहीं। And a system will sense and will give you a message, Mr. Pradeep Giri, you attempted to drive a vehicle without a valid license. Hence, this जो है details are being sent to the prosecution authority for your prosecution. ठीक है ना। तो अभी गाड़ी आपने चलाई नहीं, आप गाड़ी में बैठे, आपका चालान हो गया, राइट। अच्छा चलिए, उसने कहा कि आपकी गाड़ी इज फिट, तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, मिस्टर Pradeep Giri, your vehicle is in a fit condition and your vehicle has been tested on such and such date and found absolutely fit to be driven, right? फिर वो कहेगा I have verified you are having your driving license number so and so and that is a valid driving license, so you are welcome to drive this vehicle, right? Before driving the vehicle you are supposed to give a puff. तो वो puff देंगे तो वो अल्कोहल यदि उसमें होगा तो वो कहेगा है मिस्टर प्रदीप गिरी, यू अटेम्प्टेड टू ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द लिकर, यू आर बीइंग चालान्ड अलोंग विद दिस। आपके ऊपर 2000 का फाइन, 2000 सरकार के पास, 1000 सरकार के पास पहुंच गया। और इस केस में तो दोनों पहुंच जाएंगे उसी के पास, राइट। पूरा 2000 सरकार के पास पहुंच गया, राइट। अब आप अभी सुन तो जाइए अभी क्या है। अब वो उसको आगे जो है ना एक्सीडेंट के और क्या कारण है कि कई बार आदमी लोभ से
8 घंटे से ज्यादा ड्राइव करता है क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, राइट? स्पेशली दिस हैपन्स विद द ट्रक्स एंड अदर पीपल, और समटाइम दिस हैपन विद अस आल्सो, क्योंकि कहीं से आए, कहीं जाना है, किसी जगह पे समय पे पहुंचना है, हमने ठीक ढंग से प्लान नहीं किया, तो बिना रेस्ट लिए हमने गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश की। क्योंकि सभी जगह का डाटाबेस में जानकारी है, तो वो कहेगा, हे यू हैव ऑलरेडी ड्रिवन 8 आवर्स, नाउ यू कैन नॉट ड्राइव द व्हीकल, यू अटेम्प्टेड टू ड्राइव द व्हीकल बिफोर टेकिंग रेस्ट, यू आर चालान, राइट? अब जो है उसमें आगे और सेंसर्स लगा दिए जाएंगे, इंटर व्हीकल वगैरह। अब बताइए, अभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, सरकार को कितनी रेवेन्यू मिल गई, और आपके कारण एक्सीडेंट जो होने वाला था वो भी बच गया। आप बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे ढेर सारे, इतनी रेवेन्यू होगी कि इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ वट एवर रेवेन्यू गवर्नमेंट इज गेटिंग एज ऑन डेट। तो जब 10 गुना राशि अकेली क्राइम फ्री भारत क्रिएट कर रही है, तो हम अपनी जनता को टैक्स क्यों करें? बिल्कुल बिल्कुल, राइट? अब इतने तक आप कुछ सहमत हैं, या इसको और खोलें हम जरा? ना ना ना, बहुत अच्छा, चलिए, अब अपन जो है ना, अब अपन पेपर करेंसी फ्री भारत पे आते हैं। हाँ जी। भारत में एक पेपर करेंसी ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। इसी के कारण हवाला हो रहा है, इसी के कारण भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी के कारण टुकड़े टुकड़े गैंग के पास पैसा हो रहा है, इसी के कारण काउंटरफिट करेंसी आ रही है। जितनी समस्या है, और उसकी कॉस्ट भी मेकिंग की है, और कॉस्ट ऑफ डिसबर्समेंट की है, जाना कितना कितना पैसा जो है ना अपन जो करेंसी को उसमें एटीएम में डलवाते हैं, आज उसकी कितनी कॉस्ट है, यू डोंट नो। ह्यूज कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड इन ऑल दिस थिंग्स, इंक्लूडिंग प्रिंटिंग ऑफ द पेपर करेंसी से लेके सब में ह्यूज कॉस्ट इनकर की जा रही है। अब हमने पेपर करेंसी फ्री भारत कर दिया, तो हवाला गया, हाँ जी, भ्रष्टाचार गया, बिल्कुल, पेपर जो आपके टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो नक्सल गैंग हैं, जो आपके ड्रग्स गैंग हैं, जो हथियार गैंग हैं, ये सब विलोपित हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, अब जो है, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शन में एक नॉमिनल 2% की फीस जो है आपसे चार्ज की जाएगी, एंड मनी इज चेंजिंग द हैंड्स सो फास्ट, राइट, कि उसका टोटल सम 10 गुना ज्यादा जो है ना आज की रेवेन्यू मॉडल से ज्यादा निकल के आएगा, 10 गुना ज्यादा। बिल्कुल। और विदाउट एनी जो है ना वो, और बाद में लोग बाग अनावश्यक वेल्थ को जो है ना स्टोर ना करें। वेल्थ शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर, शुड बी यूज और शुड बी स्पेंड, क्योंकि जब वो वेल्थ स्पेंड होगी तो डेवलपमेंट होगा, राइट? तो यदि आपने अपनी वेल्थ जो आपकी इकट्ठी है डिजिटल अकाउंट में, यदि आप जितनी खर्च नहीं करेंगे, तो एक आपसे वेल्थ फीस ले ली जाएगी कि द वेल्थ यू आर हैविंग विच यू आर नॉट यूजिंग पोजीशन टू यूज, तो 10% ऑफ द वेल्थ विल बी टेकन एज ए फीस। तो आप समझ रहे हो, 30 टाइम्स जो ना रेवेन्यू आपके पास आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? अब आप रोड बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, और उसमें भी यही मॉडल काम करेंगे। इतना पावरफुल मॉडल मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मॉडल में किया है कि इस देश में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। पानी जो है बह के समुद्र में बहुत कम जाएगा, ये सब पानी जो है ना जमीन के अंदर चला जाएगा। वाटर लेवल विल कम अगेन जो है ना एट द 8 फीट। आपका जो अभी जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, जो हम केमिकल जो है बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं नेचर के ऊपर, हमारे जो किसान, आप जिसे अन्नदाता कहते हैं, वो कैंसर दाता भी है। उन्होंने जो है, एक हमारी थ्योरी है कि कैसे विद्वानों को कल्टीवेट किया जाता है। आज मैं सोचता हूं तो MS स्वामीनाथन मुझे उसी कंस्पिरेसी के शिकार प्रतीत होते हैं। तो जो आपके हरित क्रांति के जनक हैं, वो जो है विदेशों की एक षड्यंत्र पूर्वक नीति से जो है ना गवर्न हुए हैं, और उनके कारण हमारी जो पूरी जो कल्चर है वो खत्म कर दिया, गोबर का वो खत्म हो गया, और उससे हमारी जमीन अनउपजाई हो गई है। और आप जहाँ जिस बेल्ट में जा रहे हैं, अब हर घर में अब कैंसर होना चालू हो गया है, घर घर में कैंसर है। और आपको मालूम है कैंसर क्यों है? आपको मालूम है कैंसर क्यों है? एक कारण तो बता ही दिया आपने। नहीं, कैंसर जो है विलोपित हो जाएगा। कैंसर आपकी सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है कि हे दुष्टो, तुमने हमारे ऊपर इतनी केमिकल बॉम्बार्डिंग की है, अब तुम्हें ठीक करने का मेरा जो है ना जिम्मा है। तो जो आपकी बिनाइन सेल है वो मलायन हो जा रही है,
अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, इसी को कैंसर कहते हैं। तो यदि आप केमिकल की बम्बार्डिंग, जिसमें आपकी दवाओं की दुकानें भी आती हैं, ऐसी कोई केमिकल दवा मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई अर्थ पे जिसके साइड इफेक्ट ना हो, सत्य है। ना पैदा हो सकती है ना पैदा हुई है, राइट? पैदा हो भी नहीं सकती है। अब आप ये बताइए, हमारे जो किसान हैं, जो कि अन्नदाता हैं, जिन्हें मैं कैंसर दाता भी कहता हूं, वो हर चीज में हार्मोनल का इंजेक्शन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हाँ जी। गाय, भैंस, बकरी, फल, सब्जी, कोई चीज छोड़ी है उन्होंने? मुर्गी, कोई चीज नहीं छोड़ी है। अब आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और 64 करोड़ लीटर दूध पैदा जो है ना आप कंज्यूम कर रहे हो, तो 48 करोड़ लीटर दूध आपका जो है यूरिया और अन्य बहुत ही हानिकारक कैंसर कारित करने वाले उससे हो रहा है। आप तो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, आपको क्या मालूम कि उसको कैंसर पैदा कर रहे हो आप? बिल्कुल। अब ये दुष्टता जो है, ये सब दुष्टता बंद हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत तो जो है ना, आप तो अकेले टैक्स की बात कर रहे हैं, वो आपको निरोगी और दीर्घायु बना देगा। वो केमिकल की जो बम्बार्डिंग है वो हटा दी जाएगा। आपके तो दुष्ट नेता अभी जो है आपके यहाँ पे हानिकारक चीजें जो है ना डंप करा रहे हैं पैसे लेके। जो गरीब देश जो है ना बांग्लादेश नहीं करा रहा है, वो इंडिया करा रहा है। अभी कोरोना के दौरान जो वैक्सीन दी गई उसमें नैनो पार्टिकल्स हैं। यू डोंट नो कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ में। तो जहाँ के दुष्ट राजनेता बिके हुए हों, उस देश के लिए तो कोई जो है ना माई बाप नहीं है। तो अब जो है ये जो क्राइम फ्री भारत मॉडल है, ये यही मॉडल किया गया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए अब आप जो है चंद्रगुप्त या सदस्य भूमिका में जुड़कर इन दुष्ट राजनेताओं को बिना 5 पैसे खर्च किए जो है ना हरा पाएंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और वो भी आपके बीच से निकले हुए चंद्रगुप्तों के माध्यम से। बहुत बढ़िया सर। आपको अपनी बात का कुछ जवाब ना मिला हो तो मेरे पास तो मैं घंटों बोल सकता हूं कि कहां से पैसा आएगा सर। अभी मैंने अपने पैसे का सोर्स एग्जॉस्ट नहीं किया है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, जो भी बिंदु आपने बताए हैं उन बिंदु से सारी फिल्म क्लियर हो जाती है कि हाँ, हमारे पास पैसे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पैसा हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस से आएगा, और वो सारे सोर्सेज जो होंगे वो क्राइम को बंद भी करते और हैं। दूसरी बात ये है कि पैसा की जरूरत ही नहीं है। क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल है, जो ये पैसा इकट्ठा हो रहा है शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े, इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि क्राइम फ्री भारत का एक मनी मॉडल है जो कह रहा है कि जो आप काम कर रहे हो वही तो पैसा है। Whatever you are doing something which is through कैसेट्स जो है ना वो is being created, तो पैसा तो भूल जाइए, भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा। 2029 के बाद भारत में कोई गरीब नहीं मिलेगा। जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में कहा था कि मैंने 3 साल तक जो है ना देश भारत के जो है ना कोने कोने का जो है ना भ्रमण किया, मुझे एक भी गरीब व्यक्ति और एक भी भिखारी नहीं मिला। इन दुष्ट अंग्रेजों ने 1835 से क्या कितना लूट खसोट की कि साला हमारी 3-3, 4-4 फेमिनिन हो गई, कितने लोग मारे गए भुखमरी में, कितना लूटा, कैसे लूटा, इसका रिसर्च स्टूडेंट से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए। ये 1835 में जो ये रिपोर्ट मैं कह रहा हूं, ये 1780 पेज की रिपोर्ट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई है, और ये लॉर्ड मैकाले और विलियम मैडम ने की है। और उसका जो ये ओपनिंग रिमार्क यही है कि आई ट्रेवल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल पुअर मैन और ए बेगर। तो 1835 बहुत दूर नहीं है। 1835 के बाद क्या लुटाई की कि हमारे लोग भुखमरी में मर गए? क्या किया गया इस देश के साथ? यहाँ के हिस्टोरियंस ने इसका जो है ना डाटा क्यों कलेक्ट नहीं किया? कि व्हाई दे हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इट? आप बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? और हमारे विद्वान तो इतने शुद्ध विद्वान हैं कि जो आप इतिहास आज पढ़े हुए हैं, आपने जो इतिहास पढ़ा है वो फर्जी नकली है। इट इज हाफ ट्रूथ ओनली। इस घटिया इतिहास में जो है जो आक्रमणकारी आतताई हैं उनको महिमा मंडित किया गया, और इतने ढेर सारे बहुत सही के सूरवीर थे उनका जो है ना मिनिमाइज कर दिया। किसी को मराठा हीरो बना दिया, किसी को अरे वो मराठा हीरो नहीं थे, वो अखिल भारतीय हीरो थे। ये मुगल लोग तो जो है ना बियॉन्ड विंध्या जा ही नहीं पाए। आप ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। उसमें 2600 से अधिक वीडियो हैं, आपके दिमाग खुल जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल और बात मैं है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत से जो है जुड़िए, मैं आपको लिंक भेजता हूं, और अपनी कॉलोनी में जो है ना आप संवाद करिए। जरूरत होगी तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके सभी लोगों को एड्रेस करेंगे। अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को हरा के हमारे चंद्रगुप्त स्वयं जो है वो इन्हें हराएंगे, और चंद्रगुप्त आप में से निकल के आएंगे। चंद्रगुप्त कोई पार्टी की तरफ से या कहीं से थोपे हुए लोग नहीं हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। आपका ये एक समृद्ध भारत ये होना है। और एक जय गुरुदेव एक बहुत बड़े संत हुए हैं, वो ये सब भविष्यवाणियां करके गए। जब मैं तो उनको जानता नहीं था, 1-2 महीने मुझे पहले मालूम पड़ा। जब मैंने उनकी भविष्यवाणियां देखी तो मैंने देखा कि हमने जो 21 लक्ष्य क्राइम फ्री भारत के बनाए हैं, वो तो सब भविष्यवाणियों में पहले से ही लिखे हुए, हमें नहीं मालूम था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अब जो है वो सब चीजें मैनिफेस्ट होने वाली हैं, और एक अदना सा डीजी जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता है। तो ये तो कोई ईश्वरी शक्ति करा रही है ये बात जो है ना, प्रदीप गिरी जी आप समझ लीजिए, ये मैथिली शरण गुप्त नहीं कर रहे हैं जो भी हो रहा है ग्राउंड पे। ये बहुत बड़े होमवर्क के बाद निकल के आती हैं ये चीजें। जी और जी आपने जितने प्यार से और जितने आसानी के साथ क्लियर कर दी है ये चीजें, जी क्योंकि टैक्स फ्री नेशन की कल्पना करना ही मेरे लिए काफी अजीब था। पर ये जो मैंने देखा है कि आप एक पनिशमेंट को एक फाइनेंशियल पनिशमेंट के रूप में दे रहे हैं और वॉलेंटियर प्रमोशन कर रहे हैं। हर नागरिक के पास एक काम होगा, हर नागरिक इसमें एक भूमिका निभाएगा क्राइम फ्री करने में। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। चलिए तो चलिए जो है ना, जल्दी से लोगों को जोड़िए। इसमें 2 भूमिकाएं हैं, सदस्यीय भूमिका और चंद्रगुप्ती भूमिका। दोनों को लोगों को ही जोड़ना है। चंद्रगुप्ती भूमिका में कंपटीशन में आपको आना है, जैसे कि जो है ना दिल्ली में 70 विधायक होते हैं, राइट। तो यदि आप ऊपर के 70 लोगों में आ जाएंगे तो आप विधायक बन जाएंगे। यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, मैं तो यही सोचूंगा कि मैं इसका पार्ट बन सकूं, काफी है। नंबर 1 पे आना उद्देश्य नहीं रहेगा। नहीं देखिए, तो उद्देश्य नहीं है। देखिए यदि वास्तव में नेशन के लिए है, तो मैं इसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगा। चलिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप तत्काल जुड़ जाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।